न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। तलीराजहरा महामाया मार्ग में मोटरसाइकिल की टक्कर, 3 लोगों की मौत। गुलेनबेरे सिंड्रोम का मचा आतंक, मृतकों की संपत्ति पर नॉमिनी का दावा खारिज, हाईकोर्ट। तो आइए देखते हैं बालोद दल्ली राजहरा से आई हुई रिपोर्टर संजय कुमार की खास खबर। महामाया मार्ग में मोटरसाइकिल की टक्कर, 3 लोगों की मौत। तलीराजहरा मनकुंवर से महामाया जाने वाले रोड में 2 बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई तो वहीं एक बच्चा सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए दिल्ली राजहरा अस्पताल ले जाया गया। घटना महामाया थाना क्षेत्र ग्राम अड़ेचर के पास 2 मोटरसाइकिल की आपस में टकराने से हुई है। मृतक वाले भूपत चुरेंद्र संग्राम कोटागांव एवं छविलाल नारंगसुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंचकर आगे की कार्रवाई कर रही है। अगली खबर, गुलेनबेरे सिंड्रोम का मचा आतंक। गुलेनबेरे सिंड्रोम नामक वायरस ने देश भर में आतंक मचा रखा है। राज्य में सबसे अधिक संक्रमित और मौतें पुणे में दर्ज की गई है। नागपुर में अब तक करीब 10 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से एक बालक की मौत हो गई। उसके बाद से मरीजों की संख्या कम हुई थी, लेकिन मेडिकल के MICU में भर्ती 55 वर्षीय मरीज की मौत के बाद डॉक्टर्स भी सतर्क हो गए हैं। 11 फरवरी को पारडी निवासी एक 55 वर्षीय मरीज को भर्ती किया गया है। उसे निमोनिया हुआ था, साथ ही अलग अलग तरह की बीमारियां थी। स्थिति गंभीर होने के बाद उसे MICU 55 में भर्ती किया गया, लेकिन शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। इसके साथ ही मेडिकल में अब तक 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद डॉक्टर भी अलर्ट मोड में आ गए हैं। प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि लक्षण दिखने वाले मरीजों की RT-PCR टेस्ट की जाए ताकि संक्रमण की संभावना से बचा जा सके। अगली खबर, मृतक की संपत्ति पर नॉमिनी का दावा खारिज, हाईकोर्ट। यदि नॉमिनी व्यक्ति कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका मृत व्यक्ति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता है। ऐसी संपत्ति के वास्तविक लाभार्थी मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी होते, इसलिए प्रासंगिक परिसंपत्तियों को उत्तराधिकारियों के बीच समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण निर्णय बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ की न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फल्के ने दिया। नागपुर में रहने वाले स्वर्गीय गोपाल कृष्ण शिवहरे के 2 बेटे लक्ष्मीकांत और श्रीराम तथा 2 बेटियां शैल और संतोष थी। शैल ने लक्ष्मीकांत के बेटे अभिषेक को गोद लिया था और शैल नागपुर महानगर पालिका के ग्रंथालय विभाग में कर्मचारी थे। सेवानिवृत्ति के बाद 6 मई 2013 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बैंक खातों में अभिषेक को नॉमिनी किया था, इसलिए अभिषेक ने शैल की मौत के बाद उनके बैंक खाते से 90,150 रुपए निकाल लिए और शेष राशि निकालने के भी प्रयास किए। श्रीराम और संतोष ने इस पर आपत्ति जताई। इस बीच यह मामला उच्च न्यायालय में पहुंचने के बाद अभिषेक की हरकत को अवैध घोषित कर दिया गया है। नॉमिनी व्यक्ति को केवल बैंक खाता धारक के अधिकार प्राप्त होते हैं। खाता धारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी व्यक्ति बैंक से राशि निकाल सकता है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूँ वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।